बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 2 वर्ण विचार। वर्ण हम पढ़ चुके हैं कि हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इस लिपि के वर्ण अक्षर कहलाते हैं। वर्ण या अक्षर भाषा की सबसे छोटी इकाई होते हैं। कोई भी अक्षर स्वर के बिना नहीं बोला जाता, अर्थात सभी व्यंजनों में अस्वर जरूर लगा होता है। दिए गए चित्रों के नीचे अक्षरों को पढ़ो। घ अ र अ घर, श ए र अ शेर, क अ म अ ल अ कमल। ठीक है। वर्णमाला किसी भी भाषा के वर्णों का क्रम में व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। हिंदी भाषा में दो प्रकार के वर्ण होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर अ आ इ ई उ ऊ रे ए ऐ ओ अ, ये 11 होते हैं। उसके बाद व्यंजन क ख ग घ ङ च कावर्ण, च छ ज झ ञ चावर्ण, ट ठ ड ढ ण टवर्ण, वर्ग त थ द ध न त वर्ग, प फ ब भ म पा वर्ग, य र ल व अंतस्थ और श श स ह ऊष्म व्यंजन। ठीक है। दो है, एक है अनुस्वार और अह विसर्ग। अब अतिरिक्त व्यंजन देखो, ये ड ढ, संयुक्त व्यंजन क्ष त्र ज्ञ श्र और आगत ध्वनियां ज फ और अ। अब ध्यान दो, अंग तथा आह को स्वरों के साथ रखा जाता है क्योंकि इनकी मात्राएं देखो, यहाँ पे बिंदु और विसर्ग दो बिंदु होती है। चूंकि इनका उच्चारण ए की सहायता से होता है, अतः इन्हें अयोगवाह कहते हैं। अनुनासिक को चंद्र बिंदु भी कहते हैं। इसका चिन्ह जो है चंद्र बिंदु है, ये वर्ण के ऊपर लगता है, जैसे आंख, चार, पांच आंख। वर्णमाला के सभी व्यंजनों में अ स्वर लगा होता है, इसलिए अ की अलग से कोई मात्रा नहीं होती है। अ ध्वनि हटा देने पर व्यंजन को हलंत लगाकर लिखते हैं, जैसे क ख ग आदि। ड तथा ढ हिंदी की अपनी ध्वनियां हैं, इनका प्रयोग संस्कृत में नहीं होता। ये दोनों कभी भी शब्द के आरंभ में नहीं आते। स्वरों की मात्राएं आपने पढ़ा कि अ स्वर तो प्रत्येक व्यंजन में मिला होता है, लेकिन जब अन्य स्वरों अ इ ई उ आदि को व्यंजनों से मिलाया जाता है तो उनका रूप बदल जाता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क अ र अकार, ख ई र अ खीर, क उ ल अ र अ कुल। तो उपयुक्त शब्दों में पहले शब्द कार में स्वर आ के रूप बदलकर इस तरह से साइन हो गया है, खीर में ई बदलकर इस तरह की मात्रा हो गई है, तथा कूलर में ऊ बदलकर ये मात्रा हो। तो स्वरों का बदला हुआ रूप मात्रा कहलाता है। स्वरों की मात्राओं के बदले हुए रूप देखिए यहाँ पे। अ की कोई मात्रा नहीं होती, कल, आ, काल, ई, किला, बड़ी ई, कील, छोटा ऊ, कुल, बड़ा ऊ, कूद, रैसे ऋषि, कृष्ण, ए से ईडी, केला, आई, कैलाश, ओ, कोयल, औ, कौन, अंग, कंस, आहा, दुख। ठीक है। अब यहाँ पे रेफ, ये रेफ होता है, रेफ का वो। स्वरों की मात्राओं की तरह र वर्ण भी अपने बदले हुए रूपों में आता है। इसके 3 रूप मिलते हैं, धर्म, ग्रह, राष्ट्र। जब र स्वर के बिना होता है तो वह अपने से बाद वाले व्यंजन के ऊपर र लग जाता है, जैसे धर्म, शर्म, गर्म। जब र से पहला व्यंजन स्वर के बिना होता है तो उस व्यंजन के साथ र पदेन के रूप में लग जाता है, जैसे ग्रह, चक्र और क्रव। ट या ढ के साथ र का प्रयोग इस तरह से होता है, जैसे ड्रम और ट। तो इस पाठ में हमने क्या जाना कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। हिंदी में 2 प्रकार के वर्ण होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वरों का बदला हुआ रूप मात्रा कहलाता है। रा का प्रयोग भी मात्राओं की तरह अलग अलग रूपों में होता है। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।